जी की। लेकिन हमेशा मैं यही कहता आया हूँ कि जब भी इंसान पॉलिटिक्स देखे और जब भी इलेक्शन हो, जब भी इंतखाबात हो, तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ख़राबी इस वक्त ये है कि या मज़हब के नाम के ऊपर होता है, वोट मांगा जाता है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, ज़ात पात के नाम पर वोट मांगा जाता है, इलाके के नाम पर वोट मांगा जाता है। इसकी वजह से सारी खराबियाँ हैं। ज़ाहिर है कि जब एक ख़राब आदमी जो है वो पार्लियामेंट में पहुँचेगा तो वहाँ भी वो ख़राब यही फैलाएगा, अच्छाई नहीं फैलाएगा। इसलिए मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि मैं एक इलाके से गुजर रहा था, इलेक्शन का ज़माना था, एक इलाके से गुजर रहा था एक प्रोग्राम में, तो देखा एक साहब बंदूकधारी हैं, उनके पीछे 40-50 जो है वो बंदूकें लिए हुए लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। तो पूछा ये कौन है? कहा सभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर, और हमेशा यही जीतते हैं। कहा कौन है? कहा साहब इस इलाके के सबसे बड़े बदमाश हैं, इस इलाके के सबसे बड़े बदमाश है ये, और हमेशा इलेक्शन जीतते हैं। कहा फिर साहब लोग वोट क्यों देते हैं इनको? तो मालूम के बदमाश है ये। कहा क्योंकि इनकी ज़ात के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, इनकी ज़ात के लोग ज़्यादा हैं, लिहाजा बदमाश होते हुए भी इनको वोट देते हैं। मालूम है कि बदमाश तब भी वोट देते हैं। तो ज़ाहिर है जब बदमाश की जाएगा जहाँ पर पार्लियामेंट में, तो वहाँ वो शराफत का काम नहीं करेगा, कहाँ वो बदमाशी ही करेगा। लिहाजा हमेशा इस बात का अगर ध्यान रखा जाए इलेक्शन के कि अच्छा इंसान हो, चाहे किसी ज़ात का हो, चाहे किसी मज़हब का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे किसी इलाके का हो, इंसान अच्छा होना चाहिए उसको। इसकी अच्छे इंसान को मुंतखब करके आप जब पार्लियामेंट में भेजेंगे तो वहाँ के फिर वो इंसानियत फैलेगी, फिर वहाँ इंसाफ मिलेगा आपको, फिर वहाँ पर हक़ होगा, फिर वहाँ पर सच्चाई होगी, फिर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लिहाजा जब तक धर्म की सियासत होती रहेगी, जब तक ये ज़ात पात की सियासत होती रहेगी, इसी तरह से हिंदुस्तान में ये पहले तो हम सुना करते थे कि साहब 10,000 करोड़ का घपला हुआ है, मालूम 20,000 करोड़ का घपला हुआ है। तो अभी बहुत मामूली चीज़ें हो गई हैं, मालूम कई लाख करोड़ के घपले हुआ करते हैं अब। तो जाहिर है कि जब बदमाशों का आप मुंतखब करेंगे तो घपले नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? लिहाजा मेरी गुजारिश यही है कि ये पैगाम पहुँचाया जाए कि एक अच्छे इंसान को, एक बाखलाक इंसान को, एक अच्छे किरदार के इंसान को जो है वो मुंतखब किया जाए, ताकि हमारा नुमाइंदा जो वहाँ पहुँचे वो हमारे लिए अच्छे ही काम करे, कोई बुरा काम न करे। मैं दुआ देता हूँ कि भाई हमारे मुख्तार साहब को कि भाई ये भी अच्छे माशाल्लाह इंसान हैं। ये अच्छे इंसान है, इनको मैं कामयाबी की दुआ देता हूँ कि इंशाल्लाह ये कामयाब रहे, तरह सियासत में कामयाब रहे, दुनिया में भी कामयाब रहे, दीन में भी कामयाब रहे। इंशाल्लाह करवाते हैं।